दोस्तों सबसे पहले आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग आपके जो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ मैं इन शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से ही कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी बताऊंगा जिन्हें आप निश्चित ही याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और एक शेयर दोस्तों आप अवश्य ही कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आपके सामने है आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेम द फोर नोटेबल राइटर्स ऑफ द मिडिल इंग्लिश। तो दोस्तों जो आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड है इसके फोर राइटर्स का नाम बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहीं पे एक पॉइंट जोड़ लीजिए 1150 से 10-15 तक आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड होता है। ठीक है दोस्तों 1150 से 1500 तक। और आप ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात करें तो 449 से 1066 तक चलता है। ठीक है दोस्तों 449 से 1066 तक चलता है। और बीच का जो आपको गैप दिखाई दे रहा है यहीं पे देखिए दोस्तों गैप जैसे 1066 में आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड समाप्त होता है लेकिन मिडिल इंग्लिश पीरियड दोस्तों जो होता है वो 1150 में शुरू होता है। तो लगभग 100 ईयर्स का जो आपको गैप दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन काल। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांजिशन काल बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो 449 है इस समय इंग्लैंड पे नॉर्मन एंग्लो सेक्शंस के हमला किए थे और 10 से 66 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नॉर्मन के लोग आकर इंग्लैंड पे हमला किए थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सवाल को लेते हैं द फोर नोटेबल राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड। और दोस्तों जो मिडिल इंग्लिश पीरियड के जो फोर नोटेबल राइटर्स हैं वो है आपके जॉफ्री चौसर। सबसे इंपॉर्टेंट राइटर यही है मिडिल इंग्लिश पीरियड का है या इंग्लिश के फादर का है या इंग्लिश पोएट्री के फादर का है जॉफ्री चौसर है। उसके बाद है कि जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड और जॉन विक्लिफ। दोस्तों ये तो रहे आपके मिडिल इंग्लिश पीरियड के नोटेबल महत्वपूर्ण राइटर जॉफ्री चौसर, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड और जॉन विक्लिफ। लेकिन इनके अलावा इनका जो रचना है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपके द कैंटरबरी टेल्स के रचनाकार कौन है? तो जॉफ्री चौसर। मेडिटेंटिस ये खास इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट आपके बोर्ड में आया हुआ है। तो इन चारों को देखिए मेडिटेंटिस जो है जॉन गोवर की है, विलियम लैंगलैंड की पायर्स एंड प्लॉमन ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों और सबसे इंपॉर्टेंट बाइबल। तो अभी तक ये नहीं पूछा गया है, ये दोनों पूछे जा चुके हैं तो आप इसको भी याद रखेंगे पूछा जा सकता है। तो जॉन विक्लिफ जो बाइबल का ट्रांसलेशन किए थे, विलियम लैंगलैंड पायर्स एंड प्लॉमन, जॉन गोवर मेडिटेंटिस और जॉफ्री चौसर द कैंटरबरी टेल्स। दोस्तों ये जो जॉफ्री चौसर है इन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश के रूप में भी जानते हैं और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो दोस्तों मिडिल इंग्लिश पीरियड आप जान गए यहाँ पे कि 1150 से 1500 तक। और ओल्ड इंग्लिश पीरियड 449 से 10 से 66। मिडिल इंग्लिश पीरियड के जो प्रमुख राइटर हैं यही आपके हैं राइटर। और मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में जो अधिक जानकारियां आज हमें मिलती है वो जॉफ्री चौसर की रचनाओं से मिलती है। तो दोस्तों ये आपका ना होलसम क्लास है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी तैयार होंगे, ऑब्जेक्टिव भी तैयार होंगे और आप चीजों को समझ पाएगा बड़ी ही बारीकी से। तो अगला सवाल लेते हैं कि हु इज योर फेवरेट इंग्लिश पोएट? आपका पसंदीदा अंग्रेजी कवि कौन है? नेम 5 ऑफ हिज वर्क्स और उसके 5 रचनाओं का नाम बोलिए। तो दोस्तों इसमें हम आपके लिए रखे हैं जिनसे सवाल आता है। सबसे पहले तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि ये पोएट कहाँ के हैं। उसके अलावा इनकी रचनाएं लिखा जाता है कि जैसे रचना पूछा जाता है ओथेलो, ये सारे रचना आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। तो माय फेवरेट इंग्लिश पोएट इज विलियम शेक्सपियर। मेरा जो पसंदीदा इंग्लिश कवि है वो विलियम शेक्सपियर है। इन्हें हम बार्ड ऑफ एवन भी कहते हैं और इंग्लैंड नेशनल पोएट, इंग्लिश नेशनल पोएट। द 5 मेजर वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो 5 मेजर वर्क्स हैं ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट, एज यू लाइक इट। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि मैकबेथ के रचनाकार कौन है? तो शेक्सपियर। इस प्रकार आप याद रखिएगा दोस्तों जरूर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को लेते हैं। आपका अगला सवाल है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोबेल? दोस्तों सबसे पहले आपके परीक्षा में पूछा गया था कि मॉडर्न नोबेल का या नोबेल का फादर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चन टाइप से दिए हैं कि आपको कुछ और भी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे रिचर्डसन इज कॉल्ड
फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। रिचर्डसन को मॉडर्न नोवेल का फादर कहा जाता है और नोबेल का फादर हेनरी फील्डिंग। ठीक है दोस्तों। हिज नोवेल पैमिला टेल्स द स्टोरी ऑफ द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस एंड द फाइनल हैप्पी मैरिज अ यंग गर्ल। दोस्तों ये जो पैमिला है, पैमिला के रचनाकार कौन है? रिचर्डसन है। जो इस पैमिला में जो कठिनाइयां हैं एक लड़की की, और जो एक फाइनल हैप्पी मैरिज होता है उस लड़की का, उसके बारे में वर्णन करता है, बताता है। द ऑथर इन रियलिस्टिक मैनर, जो लेखक है यथार्थवादी ढंग से मध्य वर्गीय मिडिल क्लास सोसाइटी, मध्य वर्गीय समाज के आंतरिक जीवन को चित्रात करता है। पेंट्स मतलब चित्रात करता है, वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि मॉडर्न नोवेल के फादर कौन है? तो रिचर्डसन है, और इनकी रचना है एक पैमिला। तो पूछा जा सकता है कि पैमिला के रचनाकार कौन है? तो रिचर्डसन। लेकिन पूछा जाए कि नोबेल के फादर कौन है, तो आपका हो जाएगा हेनरी फील्डिंग। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में एक दो बार आ चुका है। व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अ ट्रेजेडी? दोस्तों जो दुखांत नाटक होते हैं, ट्रेजेडी का ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है? आंसर है कि इन अ ड्रामा द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लॉट, किसी भी ड्रामा में जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, जो प्लॉट होता है, और ऑफ व्हाट वी जनरली कॉल द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स, और जिन्हें हम सामान्यतः ड्रामेटिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, आर नॉन है, जो ये जाने जाते हैं। एक्सपॉल्सन, एक्सपोजिशन होगा दोस्तों, एक्सपोजिशन, यहाँ पे एल नहीं रहे, एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्राइसिस, डिनाउंसमेंट, अ कैटास्ट्रोफ, इन अ ट्रेजेडी। तो दोस्तों ये है उनका ड्रामेटिकल स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। आप उन 4 देशों का नाम बताइए दोस्तों जहां पे इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए बनता है कि भारत में इंग्लिश किस रूप में आता है, प्रयोग होता है? तो सेकेंड लैंग्वेज। लेकिन एंग्लो इंडियंस जो है वे लोग इंग्लिश को मदर टंग के रूप में प्रयोग करते हैं, जो बाहर से आके यहाँ पे बसे हुए हैं। द 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज आर इंडिया, मलेशिया, नाइजीरिया, सिंगापुर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आखिरी सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट लीजिएगा। हु वेयर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। दोस्तों यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में, यूनिवर्सिटी विट्स के रूप में किसे जानते हैं? राइट देयर नेम्स, उनका नाम लिखिए। तो उनका नाम लिखना है। तो देखिए, द ड्रामा बिफोर शेक्सपियर फाउंड इट्स फुल ग्रोइंग विथ द ड्रामेटिस्ट कॉल्ड द यूनिवर्सिटी विट्स। दोस्तों शेक्सपियर के पहले ड्रामा का जो जेनर था, जो फॉर्म था, जिन लेखकों के साथ विकसित हुआ, फ्लोरिंग किया, फला फूला, उन्हें दोस्तों हम कहते हैं, पहला पॉइंट है यूनिवर्सिटी बिट्स। अब देखिए, दिस ड्रामेटिस्ट वेयर वेल एजुकेटेड स्कॉलर। ये जो ड्रामेटिस्ट थे, ये नाटककार थे ना, बहुत ही शिक्षित थे, बहुत ही विद्वान थे। दे रोट इन अ क्लोजिंग ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी। वह 16वीं शताब्दी के क्लोजिंग में लिखते हैं, अंत में। दिस नेम वॉज गिवन टू देम बिकॉज दे वेर नियरली ऑल एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये जो भी आपके राइटर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग या तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे या कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे। मतलब उस समय के हाईली एजुकेटेड पीपुल थे, लोग थे जो नाटक लिखते थे। उनका नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला नाम है क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, थॉमस नेस, थॉमस लॉज, जॉन लिली, जॉर्ज पीले और रॉबर्ट ग्रीन। तो दोस्तों ये 7 यूनिवर्सिटी बिट्स के रूप में फेमस है आज पूरे संसार में। इन्हें ऐसा माना जाता है कि हाईली एजुकेटेड ये लोग थे, और ये लोग या तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे या कैम्ब्रिज से। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम आपके
स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ सवाल लाए थे जो काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके इस बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, बिफोर गोइंग इन योर एग्जाम, प्लीज मेमोराइज दिस ऑल द क्वेश्चंस एंड देन शेयर दिस video session and like, and thank for watching this video.